जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आंटी जी चंडीगढ़ से हैं। मैं आपको जिस तरह से उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए आप हमेशा जब भी सत्संग सुनते हैं या फिर जब शेयर करते हैं तो पूरा करें। यानी कि जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो अपनी पूरी जर्नी लिखकर भेजें और बताएं, क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे शुरू तो 10। एंड अगर आपने अपना कोई सत्संग अगर आप जब सुनते हैं तो आप पूरा सुनें, क्योंकि हमें ना उसमें से बहुत से ऐसे जवाब, बहुत से इशारे, बहुत सी बातें हैं जो समझ में आती हैं, चाहे वो गुरुजी से रिलेटेड हो या गुरुजी हमें किसी चीज़ से रिलेटेड कोई आंसर दे रहे हो या कोई इशारा, कोई फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी कुछ प्लानिंग है, कुछ भी हो सकता है। संगत जी, कुछ भी आपकी परेशानियों का हल, जो भी आप सोचते हैं उन चीज़ों का इशारा, जो भी चीज़ों से आप परेशान हैं उस चीज़ों के लिए कुछ भी से हिंट जो भी आप कर सकते हैं वो आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए हमेशा सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि वो अगर आपके सामने सत्संग आया है ना, दैट मीन्स कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई तो इशारा गुरुजी ने ज़रूर छोड़ा है, जिसकी वजह से वो आपके सामने आया है। अदरवाइज संगत जी, जो भी गुरुजी के मैसेजेस भी अगर आपके सामने आते हैं, गुरुजी के कुछ भी अगर आपके सामने आते हैं ना, तो आप हमेशा उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। और समटाइम ऐसा होता भी है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अच्छा ये तो मेरे दिमाग में नहीं था, ये मेरे को ये क्या हुआ, इस बात का क्या मतलब होगा। लेकिन संगत जी, मैं श्योरिटी से बोलती हूँ कि आपको उस चीज़ का मतलब ज़रूर समझ में आएगा एक ना एक दिन। तब आपको लगेगा कि ये बात गुरुजी ने एक टाइम पे हमें बताई थी, ये चीज़ हमारे लिए थी, तो वो चीज़ आपको ज़रूर फील होगी। तो चलो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज इन्होंने लिखा है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। गुरु जी ने मुझे अप्रैल 2023 में हमारे दीदी, जो मेरी पत्नी की बड़ी बहन है, उनके माध्यम से बड़े मंदिर आने का बुलावा भेजा। तब तक और मेरा परिवार गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मैं और मेरा परिवार कुछ भी नहीं जानते थे। दीदी ने भी इतना ही कहा कि आप शिव भक्त हैं और वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वहाँ माथा ज़रूर टेक कर आना। तो मेरी पत्नी ने दीदी को फ़ोन करके कहा कि हम शनिवार को दिल्ली चलते हैं, और हम सब परिवार, मतलब मेरी पत्नी, मेरी बेटी, बेटा, दीदी और उनका बेटा और छोटे दीदी, हम वहाँ पे गए। मैं बचपन से ही शिव जी का भक्त हूँ संगत जी, और उनकी कृपा से प्रतिदिन मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना और उनकी पूजा करना मेरी ये दिनचर्या है। शिव जी पर संगत जी मतलब जल चढ़ाता हूँ, पूजा करता हूँ, ये मेरा रूटीन ही बना हुआ है। सोमवार को शिव जी के मतलब सकेतड़ी धाम जो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ के पास है, वहाँ जाना भी बहुत प्रिय है मुझे। और शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लेकर मुझ पर असीम कृपा की है। मैं अमरनाथ यात्रा पर भी बहुत बार गया हूँ संगत जी, और विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी मैंने बहुत किए हैं, परंतु गुरुजी ने अपनी उपस्थिति का आभास मुझे अप्रैल 2023 में ही करवाया है। मैं अपने ऑफिस में ही बैठा था, मुझे अचानक बड़ी अच्छी सी सुगंध आने लगी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं लगा कि क्या हुआ। उस दिन शाम को भी फिर उसी सुगंध का अनुभव हुआ मुझे, मतलब वही मुझे फ्रेग्रेंस आई। मैं बहुत हैरान हुआ। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे गुरुजी मुझे अपने सुगंध के रूप में आकर मतलब आशीष देते हैं। तो हमने अभी बड़े मंदिर जाने का मतलब प्रोग्राम ही बनाया था। तो 2-4 दिन बाद जब मेरी दीदी से बात हुई तो बहुत खुश हुए और गुरुजी की सुगंध के बारे में बताया, क्योंकि तब उन्हें तितली रूप में गुरुजी ने कई बार दर्शन दे चुके थे। उन्होंने बताया कि अब हम सबका बड़े मंदिर का बुलावा पक्का है। इसी बीच मेरे ऑफिस में भी मेरी एक दोस्त है जो संगत जी, वो गुरुजी के संगत के रूप में हैं, मुझे पता चला। और वो गुरुजी से चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में 8-10 बार व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे मिला हूँ और मिला हुआ था, और मैं उनसे बड़े सत्संग सुना, उसने मुझे बड़े सत्संग सुनाए। आखिर 13 मई 2023 को हम सब बड़े मंदिर पहुँचे, और वहाँ के नज़ारे शेयर करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। मैं बिल्कुल निशब्द हूँ।
वहाँ का नज़ारा जो था ना संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकता, अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। पहले शटल सेवा में दोनों दीदी का बेटा, मेरी बेटी और मेरी पत्नी गए। फिर मैं और मेरा बेटा बाद में गए। मेरी पत्नी और अन्य सब जूता घर में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम काफ़ी देर बाद पहुँचे। मेरी पत्नी सोच रही थी कि कहीं मैं ये ना कहूँ कि मुझे कहाँ ले आई है, जो मुझे बाद में पता चला था। जब उन्होंने मुझे बताया तो वो ये सोच रही थी मेरे बारे में, जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो हर मंदिर में मतलब पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से ही जाता रहा हूँ संगत जी। वो तो अधिक संगत होने की वजह से हमें जूता घर पहुँचने में बहुत समय लग गया था। तब तक छोटी दीदी के मन में आया कि अगर यहाँ किसी का टोकन खो जाए तो जूते तो मिलने से रहे। चलो, मैंने सबके जूते एक टोकरी में डाले और जीन्स की पॉकेट में बड़ी सुरक्षा से मैंने टोकन रख लिया। उसके साथ मेरे और मतलब कार्ड वगैरह भी थे। हम मंदिर में गए और वहाँ के नज़ारे देखते ही रह गए संगत जी। पहले थोड़ी देर हमें मुख्य हॉल के आगे बिठाया गया और तकरीबन 10 मिनट बाद हमें मुख्य हॉल में 10 मिनट बिठाया गया। मैं अपनी आंखें बंद करके मतलब ध्यान मगन बैठ गया। मेरे साथ मेरी बेटी थी और हम जितनी देर वहाँ बैठे मेरी बेटी को सुगंध आती रही। उसने सोचा सबको आ रही होगी शायद, लेकिन हम में से किसी को भी नहीं आ रही थी। वहाँ बैठे हुए सुगंध हम में से किसी को नहीं आई। मुझे अपनी आंखों के पास कुछ ऐसे धागा सा या कुछ और चीज़ ऐसे अनुभव हुई। इतने में मुझे वहाँ से उठने के लिए कहा गया और जो मुझे सुना नहीं पहले तो, और जल्दी मैं उठ गया। और जब मुख्य हॉल के बाहर निकलने लगी मुझे अपने पैरों के पास फिर एक कुछ फील हुआ। हमने माथा टेक कर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लिया और हम लेकर बाहर आ गए। मैंने सबको इसे वेटिंग एरिया में जो मेरी वेट करने को कहा था कि तब तक मैं सबके जूते ले आता हूँ। और जब मैं जूता घर पहुँचा तो मेरी जीन्स की पॉकेट में सब कुछ सुरक्षित पड़ा था, लेकिन टोकन गायब था, जो कि जीन्स की पॉकेट से निकलना बिल्कुल असंभव था संगत जी, बिल्कुल असंभव था। और मंदिर में बड़ी शांतिपूर्वक हमने माथा टेका, कोई धक्का मुक्की भी नहीं थी। खैर, मैं वेटिंग एरिया में वापस गया और मेरे मुंह से क्या निकला, दीदी लगता है गुरुजी की कृपा होगी है, टोकन तो खो गया है। और तभी मुझे अपनी जेब में कुछ ऐसे खनक सी से फील हुई और ये संगत जी मेरी जेब में थी। और संगत जी मैंने देखा कि मेरी कमीज में एक एक के 4 चमकते हुए सिक्के पड़े हैं, मानो अभी अभी RBI से आए हैं। और मैं हैरान हुआ कि ये सिक्के किसने डाल दिए, अंदर तो सिक्कों का कोई मतलब ही नहीं है और कोई पैसे भी नहीं चढ़ाता। तभी दीदी ने खुशी से बताया कि मैंने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी के हाथ से ना पैसों की बरसात होती थी। तो उन्हीं दिनों जम्मू में भी मतलब एक आंटी के घर में गुरुजी के फ्रेम से स्वरूप से सिक्के आए थे। तो मैं देखते ही रह गया संगत जी, मेरे मुंह से निकला कि ये 4 ही क्यों हैं। तो गुरुजी ने वहीं खड़े खड़े मेरी बेटी के मुंह से ये कहलवाया कि एक मेरा, एक मम्मी का, एक मेरे भाई का, है ना, मतलब मेरे बेटा बेटी का और मेरी पत्नी के लिए। तभी छोटे दीदी ने बताया कि अंदर जाने के लिए मतलब पहले मैं सोच ही रही थी कि यदि टोकन खो जाए तो जूते नहीं मिलेंगे। अब यदि मैं टोकन ना ढूंढता तो मुझे गुरुजी की कृपा का पता ही नहीं चलता ना संगत जी। मैं सेवादार अंकल से बिना टोकन जूतों के बारे में मैंने उनसे पूछा, अंकल से पूछा, तो वो बोले अंदर आकर आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैं जूता घर पहुंचा तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, सिर्फ अपने जूतों की टोकरी पर ही मेरी नज़र गई। सेवादार अंकल भी हैरान हो गए कि आपने इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिए। इस प्रकार बड़े मंदिर में खड़े खड़े ही गुरुजी ने जो कृपा बरसाई है वो मैं बता ही नहीं सकता संगत जी। और छोटे दीदी के मन में ऐसे चल रहे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। मेरी बेटी से कहलवा भी दिया कि जो सिक्के हैं किस किस तरह से हमें मिले हैं। और मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था संगत जी, कोई अंत नहीं था मेरी खुशी का। मैंने तो ये भी सत्संग किसी से शेयर ही नहीं किया क्योंकि मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा, मुझे यही लगा था। लेकिन दीदी ने बताया कि गुरुजी कहा करते थे, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं तो प्रैक्टिकल करता हूँ। आपको उनकी कृपा का साक्षात प्रमाण मिलता है। आपकी तो 7 पुश्तें तक तर जाती हैं। जब आप गुरुजी से मिलते हैं आपकी 7 पुश्तें तर जाएंगी। और पैकिंग एरिया में आकर सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी और पापा को ये सत्संग शेयर किया। मुझे तो खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी की मुझ पर इतनी कृपा है। वहाँ से आकर तो बस सब जगह मानो गुरुजी ही गुरुजी है संगत जी। मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा था, दिन रात गुरुजी का ही मैं ध्यान में रहता था, उनका ही ध्यान करता रहता था। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और दीदी, हम हर समय गुरुजी की ही बातें करते रहते। मुझे मन में बार बार आता कि जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे तो मुझे क्यों नहीं पता चला। फिर ये मानकर संतोष करता हूँ कि शुक्र है अब तो जोड़ लिया गुरुजी ने अपने साथ। अब तो दिन रात हाथ जोड़कर गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हमें सदैव अपने चरणों में ही रखना, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो भी।
हमें अपने चरणों से दूर मत करना, सदैव हमें सद्बुद्धि देना। ऐसे ही संगत जी 7 जुलाई आ गई, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी का जन्मदिन। और तब तक मैंने अपनी बहन को भी गुरुजी की कृपा के बारे में बता दिया था। मेरी पत्नी जो कि ऑफिस से आकर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होती, मुझे बार बार फ़ोन करके कह रही थी गुरुजी के जन्मदिन पर जाना है, जल्दी आ जाओ, गुरुजी के जन्मदिन पर जाना है, जल्दी आ जाओ। मैं अपने परिवार, अपनी बहन के साथ ज़ीरकपुर में गुरुजी के जन्मदिवस पर पहली बार सत्संग में गया। वहाँ जो रंग बरसा और उसे मैं बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम बस तो खुशी से ही पागल हो रहे थे संगत जी। और वापसी में हम सब तो मतलब इतनी खुशी से पागल हो रहे थे। वापसी में दीदी को फ़ोन करके बताया, वीडियो कॉल की थी कि आप ऐसे ही नहीं आए, इतना आनंद आया है। उन्होंने बताया कि मैंने घर पर गुरुजी का जन्मदिन मनाया और उन्होंने भी ऐसा लगा मानो आज दिवाली है। तो वो भी बहुत खुश थे। दीदी कहने लगी, इतना नूर तो मैंने लोगों के चेहरे पर कभी नहीं देखा, क्या आज फिर कोई चमत्कार हुआ? तब तक उस दिन मेरे साथ जो गुरुजी ने जो क्रिश्मय किए थे वो मुझे पता नहीं था। दरअसल 7 जुलाई को दिन में चंडीगढ़ गुलाटी भवन में रक्त शिविर था और गुरुजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हालांकि मैं ऑफिस में बहुत व्यस्त था, बहुत बिजी था, फिर भी मेरे मन में था कि आज मैंने रक्तदान अवश्य ही करना है। मैं समय निकालकर गुलाटी भवन गया और वहाँ मेरा रक्त लिया जा रहा था। मैं आंखें खोल कर ऐसे छत को निहार रहा था जहाँ मुझे बहुत सुंदर आकाश और तारे नज़र आ रहे थे। नर्स मुझे कह रही थी कि आंखें बंद करो, पर मैं आंखें खोलकर ही मतलब ऐसे छत को ही देखे जा रहा था कि इतना सुंदर छत है यहाँ। तो जब मैं वापस ऑफिस पहुँचा तो पार्किंग में मैंने अपने दोस्त की गाड़ी देखी, तो उसने लगभग 15 दिन पहले ही ली थी और मुझे उसकी गाड़ी में गुरुजी का बड़ा सुंदर स्वरूप का दर्शन मिला। मैं लगभग वहाँ 5 मिनट तक खड़ा रहा, मैंने माथा टेका। 15 जुलाई को मैंने पार्किंग में फिर उसकी गाड़ी देखी जो एक ही स्थान पर खड़ी होती है, लेकिन उसमें शिरडी बाबा जी की मूर्ति थी। और मैं हैरान हुआ कि ये तो गुरुजी का इतना बड़ा भक्त है, इसने गुरुजी का स्वरूप कहाँ रख दिया। मैंने गाड़ी में झांककर भी देखा कि कहीं इधर उधर हो गया हो या फिर कहीं और रख दिया हो, पर मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं सोचता रहा कि उससे पूछूंगा, लेकिन समय नहीं मिला। एक दिन जब वो मुझे अचानक मिला तो मैंने उससे पूछा कि भाई गुरुजी का स्वरूप गाड़ी में से हटाया क्यों तुमने? तो उसने कहा कि मेरे पास तो ऐसा कोई छोटा स्वरूप था ही नहीं और ना ही मैंने गाड़ी में रखा। तो उसकी पत्नी के पास एक लॉकेट स्वरूप था, वो ज़रूर उसने गाड़ी में रखा था। हालांकि उसके घर में गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप हैं और इसी मतलब बड़ी खुशी हुई कि उसकी नई गाड़ी में गुरुजी ने मुझे मतलब स्वरूप के दर्शन करवाए और उसकी गाड़ी ब्लेस कर दी। इस 7 जुलाई को गुरुजी मुझे साक्षात स्वरूप में दर्शन दिए। उधर मेरे मन में आ रहा था कि गुलाटी भवन में किसी दिन जाकर वो छत देखकर ज़रूर आनी है, लेकिन समय नहीं मिला। एक दिन अगस्त में गुलाटी भवन में वहाँ पे मासिक सत्संग में जाने का मौका मिला। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी जब मुझे वहाँ कोई ऐसी छत देखने को ही नहीं मिली संगत जी, और जो उस दिन एक रक्तदान के समय गुरुजी ने मुझे दिखाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को गुरुजी ने 2 बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक बार तो सपने में आकर गुरुजी उसे चम्मच से चांदी के वर्क वाली जो सौंफ होती है वो गुरुजी ने उसको खिलाई, और उसके बाद दूसरी बार वो बच्चों के साथ आँख मिचौली खेल रही है। गुरुजी उसे पीछे से आकर कहते हैं मैंने तुझे पकड़ लिया, पंजाबी में, जिसका अर्थ है मैंने तुझे पकड़ लिया। गुरुजी ने बोला था मैं तेनू फड़ लिया, तो जिसका पंजाबी में बोला था जिसका मतलब है मैंने तुझे पकड़ लिया। और जिसे जगत के तारनहार ने पकड़ लिया है उसकी मुझे अब कोई चिंता नहीं है संगत जी। गुरुजी के आशीर्वाद से उसे दिल्ली में एक प्रतिष्ठित संस्थान में मनचाहे स्ट्रीम में एडमिशन मिल गई है। हमारा मानना है कि गुरुजी ही उसे दिल्ली लेकर गए हैं और उसे छोड़कर आने और लाने में मुझे बड़े मंदिर जाने का मतलब इसे अवसर मिल जाता है। और 6 अगस्त 2023 को हम फिर से बड़े मंदिर गए, लेकिन उस दिन खड़े खड़े ही दर्शन हो गए और बैठने का मौका नहीं मिला। मेरी पत्नी, मैं, दीदी अक्सर हर रोज़ रात को फ़ोन पर गुरुजी के संगत द्वारा सुनाए गए जो सत्संग होते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक दिन मैं संगत जी अलवर गया हुआ था, रात को मैं दीदी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब गुरुजी से प्रार्थना करो कि जब बड़े मंदिर बुलाएं तो वहाँ पर हमें आराम से बैठने का मौका दे, हम आराम से बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण करें और गुरुजी का स्वरूप वहाँ से मिले हमें। संगत जी अगले दिन अलवर से वापस आके जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मानो मेरी गाड़ी किसी चुंबकीय शक्ति से बड़े मंदिर की ओर ही मुड़ गई और मैं बड़े मंदिर जाने का मुझे मतलब आकर्षण हो ही नहीं पाया।
जब मैं लाइन में खड़ा रहा मंदिर जाने के लिए, एक लड़का वहाँ आया, उसने किसी से बात नहीं की, मेरे पास सीधा आकर पूछने लगा, आप यहाँ कितनी बार आए हो? मैंने कहा क्या बात हो गई? तो मैं तीसरी बार आया हूँ। तो संगत जी उसने बोला कि, उसने कहा ठीक है आते रहा करो, और वो चला गया वहाँ से। बाद में मुझे लगा कि उसे गुरुजी ने ही भेजा होगा शायद। जब मैं मुख्य हॉल में पहुँचा तो मुझे बड़ी देर वहाँ मतलब बैठने का मौका मिला, कॉफ़ी प्रसाद भी मिला। मैंने सेवादार अंकल से वहाँ खुद कुछ देर और बैठने के लिए इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने बैठने दिया। फिर पहली बार बड़े मंदिर में बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण किया संगत जी मैंने। आते समय गुरुजी का स्वरूप जो कि पीले चोले में शिव जी के साथ है, वो वाला मुझे मिला। और यानी पिछली रात दीदी ने जो जो कहा था ना संगत जी, वो सब कुछ पूरा हुआ। मुख्य हॉल में बड़ी देर बैठकर लंगर प्रसाद लिया, मैं बड़ी देर बैठा, मैं वहाँ पर मैंने बैठकर वहीं पे लंगर प्रसाद चखा, ग्रहण किया। गुरुजी का स्वरूप भी मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा में शिव जी का नेत्र दिखाई देता है, अर्थात प्रत्येक रेखा में एक एक नेत्र, जबकि मेरे परिवार में सबको केवल बीच वाली रेखा पर ही दिखाई देता है। इसी प्रकार गणेश जी की मूर्ति के पास भी मुझे चमकते हुए मूषक राज दिखाई देते हैं, जबकि मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को मूषक राज के दर्शन नहीं हुए हैं। सच्चाई तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, और कोई नहीं जानता। उस दिन तो बड़े मंदिर से आते हुए ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर चीज़ मिल गई हो। मैंने अत्यंत खुशी और ब्लेस्ड मतलब होने का फील किया, अनुभव किया। हमारे घर में सबको तितली रूप में दर्शन होते हैं गुरुजी के। मैं करता था कि भाई मुझे क्यों नहीं होते। एक दिन मैं बठिंडा जा रहा था, रास्ते में तो तितली के दर्शन हुए कि पूछो मत संगत जी, इतने प्यारे दर्शन हुए, मानो तितलियों की बहार ही आ गई हो मुझ पर। शायद शायद ही कोई रंग ऐसा होगा जो तितली का मुझे नहीं दिखाई दिया हो। एक से एक सुंदर तितलियाँ थी संगत जी। मैं धन्य हो गया, मैं सच में धन्य हो गया। ऐसे ही एक दिन सपरिवार सकेतड़ी धाम गया मैं। वहाँ जाते ही तितली रूप के दर्शन हुए गुरुजी के, आते हुए मोर रूप के दर्शन हुए गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा भी गुरुजी से अपना बहुत जुड़ाव का अनुभव करता है। हर समय गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप धारण करके मतलब कहीं बाहर जाता है, अगर जाता है तो। एक दिन मेरी पत्नी अत्यंत मायूस हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा मायूस महसूस कर रही थी। आप सबको गुरुजी की उपस्थिति के अवगत कराते हैं, तो मुझे क्यों नहीं करवाते? उनकी यही शिकायत रहती थी हर वक्त। और वो ऐसे जब चपाती बनाने गई तो वो सोच रही थी कि पहली चपाती में ही साक्षात ओम रूप के दर्शन हुए संगत जी। और अभी कुछ दिन हुए ही हैं कि चपाती में 5 ओम स्वरूप के दर्शन हुए हैं। अब तो मेरे परिवार सहित संगत जी यथासंभव गुरुजी के सत्संग में जाना चाहता हूँ। एक बार सत्संग में मुझे मेरी बेटी को गुरुजी की सुगंध की अनुभूति हुई है। वैसे तो सत्संग बहुत लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण सत्संग और शेयर करना चाहूँगा। अभी सितंबर में फिर से सोमवार वाले दिन सपरिवार में बड़े मंदिर गया। शिवलिंग के त्रिपुंड की 3 रेखाओं में नेत्र दिखने और गणेश जी की मूर्ति के पास मूषक राज के दर्शन मैं और मेरी पत्नी और मेरे बेटे से मैं डिस्कस कर रहा था। उनको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा बेटा कहने लगा, पापा आपको तो हर समय गुरुजी ही दिखाई देते हैं। उस दिन सुबह 3:30 बजे मुझे स्वप्न आया कि मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, जहाँ मुझे 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शिवलिंग के आगे बैठा हूँ और महाकालेश्वर शिवलिंग में मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। और मैं सपने में ही अपने बेटे को बुला रहा हूँ, और अब आकर देख ले, बाद में मुझे मत कहना। और सब कहते हैं कि गुरुजी ड्रीम दर्शन जो होते हैं, गुरुजी के ड्रीम दर्शन वो रियल ही होते हैं। गुरुजी ब्रह्म मुहूर्त में मुझे ड्रीम दर्शन में आकर यूँ दर्शन देना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है संगत जी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर तथा सारी संगत पर यूँ ही हम अपनी प्यार की बरसात करते रहें, अपने चरणों में बिठाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग था, आप मुझे अपना मानकर इसे मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस जो किया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं किया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बस गुरुपा ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, और हमें हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। हम बहुत नादान बच्चे हैं गुरुपा आपके, हम भटक सकते हैं, लेकिन आप हमें थामे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।